हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 9 चैप्टर 7 है। तो अब तक हम क्या क्या पढ़े थे। हम क्लासिफिकेशन पढ़े थे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका बेसिस क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद पढ़े थे क्या, एवोल्यूशन के बारे में पढ़े थे, मोनेरा के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लांटिया के बारे में। तो बोलता है कि देयर आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल, यानी कि जो सेल वॉल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा देयर आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल, यानी कि जो मल्टी सेलुलर सेल है ना, तो वो भी किसके साथ होता है, सेल वॉल के साथ होता है। मल्टी सेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक से ज़्यादा सेल है। ठीक, दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड यूज क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस। वो क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है। कौन, प्लांटिया का यहाँ भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अपना खाना खुद बनाता है और क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब फोटोसिंथेसिस मतलब जो एनर्जी प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दस ऑल प्लांट आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इसलिए क्या बोलता है, जितना भी प्लांट है इस ग्रुप में आता है। सिंस प्लांट्स एंड एनिमल आर मोस्ट विजुअल फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस, क्योंकि प्लांट और एनिमल सबसे ज़्यादा विजुअल फॉर्म है किसमें, जितना भी डाइवर्सिटी है, लाइफ मतलब डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लाइफ है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन और विजुअल का कौन है, प्लांट्स और एनिमल है। तो वी विल लुक एट द सब ग्रुप इन दिस कैटेगरी। तो अभी हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो अभी आते हैं किसके बारे में, एनिमेलिया के बारे में। दीज इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल और वॉल, यानी कि ये जो एनिमेलिया है, इसमें जितना सारा बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता, ये बिना सेल वॉल का होता है। दे आर हेटरोट्रॉप्स, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है भोजन के लिए। Again, we will look at this subgroup a little later in section 4.5। तो उसके नेक्स्ट में अभी हम धीरे धीरे देखेंगे आगे में क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिज्म है, उसको क्लासीफाई किया प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब एक सेल वाला, जैसे यूनिसेलुलर, उसका एग्जांपल हो गया मोनेरा। यूकैरियोट्स में क्या हो गया, यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। तो यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल का, उसमें क्या हो गया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब जो सेल वॉल के साथ होता है, ठीक है, विथ सेल वॉल, डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है लेकिन सेल वॉल है उसमें, उसका एग्जांपल हो गया फंगाई। लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है जो अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके खुद खाना बनाता है, उसके हो गया प्लांटिया हो गया। क्या हो गया, प्लांटिया हो गया। ठीक है, ये हम मल्टी सेलुलर के बारे में बात कर रहे हैं। जो यूकैरियोट्स के बारे में, जो यूकैरियोट्स जो होता है यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा। और प्रोकैरियोट्स का यहाँ पर एग्जांपल जो यूनिसेलुलर, उसका एग्जांपल मोनेरा। अब यूकैरियोट दो हिस्सा में दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर जैसे बोलिए हम प्रोटिस्टा में आ जाता है, ठीक। लेकिन मल्टी सेलुलर का अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक सेल वॉल के साथ होता है, एक बिना सेल वॉल के साथ होता है। जो सेल वॉल के साथ होता है एक फंगाई होता है, एक प्लांटिया होता है। लेकिन फंगी में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, और प्लांटिया में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन एनिमोलिया में क्या होता है, यूकैरियोट्स है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम देखेंगे कि द प्लांटिया के बारे में अभी हम देखते हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन एमंग प्लांट डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ well differentiated distinct part. The next level of classification is based on whether the differentiated body part has specialized tissue for the transport of water and other substance. Further classification
look at the ability to bear seeds whether the seeds are enclosed within fruits। बोलता है कि जो फर्स्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का वो किस पे डिपेंड करता है। बोलता है कि द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट, या क्या प्लांट बॉडी में सही से उसका अलग अलग पार्ट दिया हुआ है या नहीं है। उसका बॉडी का जो पार्ट हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये क्या प्लांट बॉडी का पार्ट हो गया, लीव्स हो गया। The next level of classification is based on the differentiated body has a special tissue for the transport of water and other material। अब दूसरा क्या बताया जाता है प्लांटिया के बारे में, क्या उसके पास कोई ख़ास एक टिश्यू है जिसमें वो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है उसमें। फर्दर क्लासिफिकेशन लुक एट द एबिलिटी टू बियर सीड। उसके पास एबिलिटी होता है क्या, सीड को बियर करना, सीड को पैदा करने का, सीड को ग्रो होता है, उसी में सीड होता है, ठीक है। वेदर द सीड आर इनक्लोज विद इन फ्रूट, और उसमें ये भी देखा जाता है क्या उस जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होता है। जैसे क्या होता है, क्या जैसे एग्जाम्पल हो गया क्या, लीची हो गया, तो ठीक है उसमें क्या होता है, बिच्ची जो होता है, बीज होता है, वो फ्रूट के अंदर होता है ना, फल के अंदर जो वाइट वाइट होता है। अब आते हैं क्या, थैलोफाइटा, क्या आते हैं, थैलोफाइटा। प्लांट दैट डोंट हैव ए वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इनटू दिस ग्रुप। यानी कि ऐसा प्लांट जिसके पास एक अच्छा बॉडी डिज़ाइन नहीं है वो किस में आता, थैलोफाइटा में आता। द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी। यानी कि ये प्लांट ग्रुप जिसको क्या बोलता है, कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी बोलता है, क्योंकि इसके पास जो बॉडी डिज़ाइन स्ट्रक्चर है सही से नहीं दिया हुआ और अलग अलग इसका फंक्शन नहीं है। द प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। जो थैलोफाइटा होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, एक्वेटिक होता है, यानी कि वो पानी में पाया जाता है। एग्जाम्पल आर स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कैलोडोफोरा, अल्वा एंड चारा। ये क्या आता है, ये सब थैलोफाइटा में आता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है यूलोथोरिक्स, ये थैलोफाइटा है, इसका स्ट्रक्चर लंबा करके दिया है। कैलोडोफोरा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे देख पा रहे हैं, लंबा लंबा है, वो डंडी डंडी है। फिर क्या, उल्बा, ये पत्ती टाइप का है, स्पायर वगैरह, ठीक है, इसका सेल वाल है, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। फिर आता है क्या, चारा, ये सब थैलोफाइट है, एल्गी है, जिसका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो प्लांट होता है इसमें इसको ज़्यादातर एल्गी बोलते हैं। अब आते हैं ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको क्या बोला था, एम्फीबियन बोला था प्लांट किंगडम का, ठीक है। द प्लांट बॉडी, एम्फीबियन किसको बोलता है, ऐसा जो पानी में भी पाया जाता है और ज़मीन में भी रहता है। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसका प्लांट का बॉडी एक ऐसे रहता है, ऐसे ढांचा में बनावट रहता है जिसके वो एक अच्छा स्टेम बनाए और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। द हाउएवर देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। लेकिन इसमें कोई खास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है जिससे पानी और अदर सब्सटेंस का कंडक्ट हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अनदर। जैसे इसमें इसका एग्जांपल में हम बात करें तो इसका मॉस इसका एग्जांपल हो गया, जिसको फुनारिया भी बोला जाता है, एंड मर्चेंटिया भी इसका एक एग्जांपल उदाहरण हो गया। अब आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है देखते हैं। देखिए ब्रायोफाइटा का, देखिए फुनेरिया, ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ लेता है। तो टेरिडोफाइटा को देखते हैं। इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि इसमें जो प्लांट बॉडी होता है अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होता है, अच्छे से कोई खास रूट होता है, इसका फंक्शन अच्छे से दिया हुआ रहता है, अच्छा फंक्शन होता है, यानी कि मतलब प्रॉपर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेम का भी होता है प्रॉपर फंक्शन, लीव्स का भी होता है, एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और इसके पास एक टिश्यू होता है अलग से, जिसमें क्या होता है,
पानी का और कोई भी अदर सब्सटेंस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट बॉडी का जाता है, किसमें, टेरिडोफाइटा में। सम एग्जाम्पल आर, क्या हो गया इसमें, कुछ एग्जाम्पल हो गया, मर्शेल या फैन एंड हॉर्सटेल, ये सब एग्जाम्पल है इसका। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इन ऑल दिस ग्रुप आर वेरी इनकॉन्स्पिशियस, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इस प्लांट में बहुत इनकॉन्स्पिशियस है, इसलिए क्या बोलता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम और दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसमें जो मतलब जल्दी देखा नहीं आता है, मतलब पहचाना नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलता है, क्रिप्टोगैम और दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है लेकिन ये छुपा हुआ होता है, ठीक है, जिससे पता नहीं चलता हो, किसमें, टेरिडोफाइटा में। ऑन द अदर हैंड प्लांट विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट that ultimately make seeds are called phanerogam, यानी कि क्रिप्टोगैम में क्या होता है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से दिखाया नहीं जाता और हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है, ये टेरिडोफाइटा में होता है, ठीक है। क्या होता है, क्रिप्टोगैम, और दूसरा क्या होता है, फेनोरोगैम। फेनोरोगैम में क्या होता है, अच्छे से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट रहता है, इसका प्रॉपर काम फंक्शन रहता है, जो क्या करता है, वो सीड भी बनाता है, ठीक है, और उसको क्या बोलता है, फेनोरोगैम बोलता है, ठीक। सीड्स आर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इसमें जो सीड होता है वो किससे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए होता है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो एलोंग विथ स्टोर्ड फूड, यानी कि इसमें एम्ब्रियो होता है, ठीक है, और इसमें साथ साथ क्या होता है, इसके पास जो फूड है, भोजन है, उसके पास पहले से मौजूद रहता है। विच असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, जो क्या करता है, एम्ब्रियो का ग्रोथ के लिए मदद करता है। एम्ब्रियो किससे, जो स्टोर्ड फूड है उसी को इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अपना ग्रोथ के टाइम पे। द ग्रुप इज़ फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड और इनक्लोज, ये जो ग्रुप है इसको और भी आगे क्लासीफाई किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है, कौन चीज़ के बेसिस पर, क्या वो नेकेड है और इनक्लोज्ड है। नेकेड मतलब जो ऐसे बिना कवरिंग का और बिना मेम्ब्रेन का, और या फिर कोई कवर या मेम्ब्रेन हो इसमें। इन फ्रूट्स गिविंग अस टू ग्रुप, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, यहाँ पे फ्रूट्स में दो ग्रुप होता है, एक होता है क्या, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को देखते हैं, उसके बाद फिर हम एंजियोस्पर्म को देखेंगे। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, दिस टर्म इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड, मतलब ऐसा सीड, ठीक है, जो नेकेड हो, ठीक है, और क्या हो, स्पर्म मीन्स सीड, मतलब नेकेड सीड हो, ठीक है, उसको जिम्नोस्पर्म बोलता है। द प्लांट ऑफ द ग्रुप बियर नेकेड सीड, ऐसा प्लांट जिसमें सीड तो हो लेकिन नेकेड हो, बिना कवरिंग का हो, आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी, ठीक है। ये क्या होता है, पेरेनियल होता है, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा रहता है, और वुडी टाइप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आर पाइन, डिओडर, देखो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइन, डिओडर, साइकस, ये सब किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, फिर एंजियोस्पर्म के बारे में। द वर्ड इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड, यानी कि ऐसा सीड जो कवर्ड किया हो, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन से या फिर कोई भी कवरिंग हो इसका, उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट, यानी कि ये सीड किस में होता है, कहाँ पे, मतलब कहाँ पे इसका ग्रोथ होता है, ओवरी के अंदर ये सीड का ग्रोथ होता है, जो लास्ट में क्या हो जाता है, फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलेडन, इसमें क्या एक स्ट्रक्चर पाता है, एक पार्ट पता है, इसको कोटिलेडन बोला जाता है, ठीक है। कोटिलेडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स, मैंने इसको क्या बोलता है, जो सीड जो है, बीज है, उसका पत्ता बोला जाता है, किसको, कोटिलेडन को। बिकॉज इन मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सा केसेस में क्या होता है, दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट, जैसे वो ग्रो होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर, हरा कलर का बन जाता है, ठीक है।
कौन? कोटिलेडन। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कोटिलेडन प्रेजेंट इन द सेल। यानी कि एंजियोस्पर्म को भी दो हिस्सा में डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस पर? उसका कोटिलेडन जो होता है, जो सीड में प्रेजेंट होता रहता है, उसके बेसिस पर। तो प्लांट विद सीड हैविंग ए सिंगल कोटिलेडन, ऐसा प्लांट जिसके पास क्या है? सिंगल कोटिलेडन है, उसको क्या बोलते हैं? मोनो कोटिलेडन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनो कोटिलेडन और मोनोकोट। प्लांट विथ सीड हैविंग टू कोटिलेडन, जो इसके पास दो कोटिलेडन हो उसको क्या बोलते हैं? डाइकोट्स। मोनोकोट्स का एग्जांपल जैसे दिया गया है, डाइकोट्स का ये एग्जांपल दिया गया है। अब आते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे क्या दिया है? प्लांट डोंट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट, उसका एक्सटेंशन दिया गया है। यानी कि ऐसा इसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट का पार्ट अच्छे से दिया हुआ नहीं है। कौन? थैलोफाइटा। हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट, इसमें से अच्छे से क्या दिया? प्लांट पार्ट को डिफरेंशिएटेड किया हुआ है। विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें कोई अच्छा स्पेशलाइज्ड टिश्यू ना हो वो क्या हो गया? ब्रायोफाइटा। जिसमें वैस्कुलर स्पेशलाइज्ड टिश्यू हो गया, वो क्या हो गया? विथ वैस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या था? टिश्यू पाया था। डैट डोंट प्रोड्यूस सीड, उसको टेरिडोफाइटा। जो सीड प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? फेनोरोगैम बोलते हैं। अब फेनोरोगैम भी दो तरह का होता है, बियर नेकेड सीड, ऐसा सीड जो नंगा हो, मतलब उसका कोई कवरिंग ना हो। बियर सीड इनसाइड फ्रूट, यानी कि जो सीड रहता हो, किसके? फल के अंदर जो सीड रहता है, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एंजियोस्पर्म। और इसका एग्जाम्पल हो गया जो नंगा सीड होता है, इसका कोई कवरिंग नहीं होता, वो जिम्नोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म को भी दो हिस्सा में डिवाइड किया गया है। हैव सीड विथ टू कोटिलेडन, हैव सीड विथ वन कोटिलेडन। जिसके पास वन कोटिलेडन होता है उसको मोनोकोट बोलते हैं, जिसके पास दो कोटिलेडन होता है उसको डाइकोट बोलते हैं। यह हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं क्या? एनिमेलिया। क्या आते हैं? एनिमेलिया। They are organisms which are eukaryotes, multicellular and heterotrophic. These cells don't have cell wall. Most animal are mobile. यानी कि कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोट्स होता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारा सेल से मिलकर के बना होता है। यूकैरियोट्स मतलब जो मॉडर्न सेल हो गया, यानी कि जो प्राइमेट्स नहीं है, इसके अंदर बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन है हर सेल का, हर पार्ट का, टिश्यू का, ठीक है, उसको यूकैरियोट्स बोलता है। जो प्राइमेट हो, जैसे प्रोकैरियोट, वो प्राइमेटिव हो गया, बहुत पुराना हो गया, ठीक होता है। दियर सेल यानी कि जो एनिमल का सेल होता है, डोंट हैव ए सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होता। ऑब्वियसली एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है, किसके पास होता है? प्लांट के पास होता है, ठीक। फंगाई में होता है सेल वॉल, ठीक है, जिसको क्या बोलता है? काइटिन बोलता है, ठीक। अब आता है कि जो मोस्ट एनिमल आर मोबाइल, जो ज़्यादातर एनिमल क्या होता है? मोबाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है या चलता फिरता है। These are further classified based on the extent and the type of body design differentiated. एनिमल्स को भी उसका बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से ही अलग अलग कैसा क्या होता है उसके हिसाब से बांटा गया है। अब आते हैं पोरिफेरा। क्या होता है? पोरिफेरा क्या होता है? द वर्ड पोरिफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ होल्स, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास होल हो, छेदा हो, ठीक है। दे आर नॉन मोटाइल एनिमल अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, यानी कि ये जो एनिमल है नॉन मोटाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, कोई भी चीज़ को सपोर्ट लेके वहीं पे एक जगह पे रुका रहता है। दीज आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, इसमें क्या होता है? होल्स, छेदा होता है पूरा बॉडी में इसका। दिस लीड टू द कैनल सिस्टम डैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। वो क्या एक जनरेट कर देता है, वो क्या बना देता है? कैनल सिस्टम बना देता है, जिससे क्या होता है? वो जितना भी पानी हो गया या न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, बॉडी का अंदर बाहर जाने में मदद करता है, ये जो होल्स होता है इसमें। दीज एनिमल्स आर कवर्ड विथ ए हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन। इस जो एनिमल जो पोरिफेरा होता है, इसमें क्या होता है? एक बाहरी हिस्सा में हार्ड लेयर से कवर्ड किया हुआ रहता है, जिसको क्या बोलता है? स्केलेटन बोलता है, ठीक है। द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन
एंड डिवीजन इनटू टिश्यू। इसमें जो बॉडी डिजाइन होता है इसका, ठीक है, इसमें बहुत सारा डिवीजन होता है जो टिश्यू बनता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। इसको हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं। एंड मेनली फाउंड इन मेराइन हैबिटेट। और इसको कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, मेराइन हैबिटेट मतलब पानी में पाया जाता है। सम एग्जाम्पल आर शॉन इन फिगर। इसमें एग्जाम्पल साइकोन हो गया, स्पोंगेला हो गया, यूप्लेक्टेलिया हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं सेलेंट्रेटा, जिसको कैनाइडरिया भी बोला जाता है, नाइडरिया भी बोला जाता है, ठीक है। दीज आर एनिमल लिविंग इन वाटर। यह ऐसा एनिमल है जो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। दे सॉ मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन। इसमें भी बॉडी डिज़ाइन बहुत सारा होता है, अलग अलग पार्ट का अच्छे से दिया हुआ रहता है, अलग अलग पार्ट का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। देयर इज़ ए कैविटी इन ए बॉडी। इसका बॉडी में एक कैविटी होता है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ लेयर ऑफ सेल। ये इसका जो बॉडी होता है बहुत सारा लेयर से बना होता हो सेल का। वन मेकअप सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि सेल के ऊपर सेल, बहुत सारा सेल रहता है मिलकर के बना हुआ होता है। अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। और जो दूसरा क्या करता है, लाइनिंग बनाता है बॉडी का, जो दूसरा अलग टाइप का जो सेल होता है। सम ऑफ दिस स्पीसीज लिव इन कॉलोनीज। कुछ स्पीसीज जो होता है इसमें से, किसमें से, सेलेंट्रेटा में, नाइडेरिया में, वो क्या होता है, कॉलोनियल होता है, ठीक है। वो कॉलोनीज रहता है, कॉलोनीज में मिल करके रहता है, ठीक है। जैसे कोरल एग्जाम्पल हो गया। वाइल अदर हैव ए सोलेंट्री लाइफ स्पेन। और दूसरा का एग्जाम्पल क्या हो गया, सोलेंट्री। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, हाइड्रा हो गया। जेलीफिश एंड सी एनिमोन आर कॉमन एग्जाम्पल। जेलीफिश और सी एनिमोन ये सेलेंट्रा का कॉमन एग्जाम्पल है। अब आते हैं प्लेटी हेलमेंथिस। The body of animal in this group is far more complexly designed than in the two other group we have discussed. यानी कि इसमें जो इसका जो बॉडी है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत फंक्शन होता है इसमें, और बहुत बड़ा बॉडी, मतलब एक तरह का बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसका बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। हर पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, नाइडेरिया और सेलेंट्रेटा के कंपैरिजन में। द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन। यानी कि जो बॉडी है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, उसका जो लेफ्ट और राइट का बॉडी सेम डिज़ाइन का होता है। बायलैटरल मतलब जो आधा हिस्सा इधर होता है, आधा हिस्सा उधर होता है, और दोनों का डिज़ाइन क्या है, सेम है। दे आर 3 लेयर ऑफ सेल फ्रॉम विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू कैन बी मेड। मतलब इसमें 3 लेयर का सेल होता है जो आगे चल करके टिश्यू बन जाता है। विच इज़ वाई सच एनिमल आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन टू बी मेड। ये क्या करता है, ये बॉडी को लाइनिंग देता है, ठीक है, जिससे एज वेल एज सम ऑर्गन टू बी मेड, और जिससे क्या होता है, कुछ ऑर्गन बना जा सके। देयर इज दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन। इसलिए इसको कुछ हद तक क्या होता है, ये टिश्यू फॉर्मेशन भी बनाता है या बनाने में काम करता है। हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और कोइलम। इसमें जो बॉडी कैविटी होता है वो नहीं होता, जैसे सेलेंट्रेटा में पाया जाता था, ठीक है। इन विच वेल डेवलप ऑर्गन कैन बी एकोमोडेटेड, जहाँ पे वेल डेवलप ऑर्गन मौजूद होता है इसमें। द बॉडी इज फ्लैटेंड डोर्सो वेंट्रली, मीनिंग टॉप टू बॉटम। यानी कि जो बॉडी है टॉप से बॉटम तक पूरा फ्लैटेंड रहता है, एकदम सीधा होकर रहता है। विच इज़ वाई दिस एनिमल आर कॉल्ड फ्लैट वर्म, इसलिए इसको फ्लैट वर्म भी बोला जाता है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और प्रेसाइटिक। ये तो या फिर फ्री लिविंग होता है या फिर प्रेसाइटिक होता है। प्रेसाइटिक मतलब दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रहता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल आर लिविंग फ्री लिविंग एनिमल लाइक पलिनरियन।
प्लेनेरियल क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। और प्रेसाइटिक का क्या हो गया, लीवर फ्लू, ये प्रेसाइट का एग्जाम्पल है, प्रेसाइटिक का एग्जाम्पल हो गया। अब क्या देखते हैं, जो प्लेटी हेलमिंथिस का जैसे फिगर देख ही पा रहे हैं, ये प्लेटी हेलमिंथिस है। अब आते हैं क्या, निमाटोड क्या होता है, द निमाटोड बॉडी इज ऑल्सो बायोलेटरली सिमेट्रिकल। इसका जो निमाटोड का जो बॉडी है वो बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रेदर देन फ्लैटेंड। इसका बॉडी जो होता है, शरीर जो होता है सिलेंडर टाइप का होता है। फ्लैटेंड जो मतलब चपटा होकर नहीं रहता, ये बॉडी सिलेंडर टाइप का होता है, जो लंबा होकर के जो होता है गोला टाइप का हो, वैसा होता है इसका बॉडी, किसका, निमाटोड का। और बायोलेटरली सिमेट्रिकल मतलब प्रॉपर इसका आधा हिस्सा एक तरफ आधा हिस्सा एक तरफ रहता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें भी 3 लेयर पाया जाता है सेल का, ठीक। There are tissues but no real organ, although is a sort of body cavity or pseudocoelom। इसमें तो टिश्यू होता है लेकिन एक खास जो ऑर्गन जो होता है, रियल ऑर्गन जो सही में मायने में ऑर्गन होता है, वो नहीं होता है। ऑल्दो सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और स्यूडोकोएलम इज प्रेजेंट। इसमें जो बॉडी कैविटी होता है या स्यूडोकोएलम जो होता है, कोएलम जो होता है, इसमें पाया जाता है। दे आर वेरी फेमिलियर पैरासाइटिक वर्म काउजिंग डिजीज। ये क्या होता है, ऐसा बहुत फेमिलियर पैरासाइटिक है जो क्या करता है, डिजीज़ को काउज करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, डिजीज़ होता है। सच एज द वर्म काउजिंग एलिफेंथियसिस। जैसे क्या हो गया, एलिफेंथियसिस क्या हो गया, वर्म काउजिंग हो गया, फिलारियल वर्म हो गया, और द वर्म इन द इंटेस्टाइन, राउंड वर्म और पेन वर्म। सम एग्जाम्पल और सॉन फिगर, कुछ एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, जैसे एस्केरिस हो गया, पिचेरिया हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब आते हैं क्या, एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा क्या होता है, वैसे ये तो चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ता है, ये सब चीज़ इतना याद रहता भी नहीं है। एनिलिडा एनिमल आर ऑल्सो बायोलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिलिडा भी निमाटोडा के तरह बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है, एक आधा आधा हिस्सा सिमेट्रिकल टाइप होता है, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें 3 लेयर का सेल होता है। बट इन एडिशन दे हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी। जैसे हम निमाटोडा में क्या पढ़ते हैं, इसके पास सही से बॉडी कैविटी नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन एनिलिडा में ट्रू बॉडी कैविटी पाया जाता है। अब कोई बोलेगा बॉडी कैविटी होता क्या है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। दिस अलाउज टू ऑर्गन टू बी पैकेज इन टू द बॉडी स्ट्रक्चर। जो इसके पास ऑर्गन है वो अच्छे से बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें कोई बॉडी स्ट्रक्चर कोई ढांचा पाया जाता है जिसमें वो पैक किया रहता है। दिस इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन, इसलिए एक एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन इसको बोला जाता है। द डिफ्रेंसिएशन ऑकर इन द सेगमेंटल फैशन। इसका जो डिफ्रेंसिएशन जो होता है, अरेंजमेंट होता है, सेगमेंटेशन फैशन में होता है। विथ द सेगमेंट लाइन अप टू वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। इसमें जो सेगमेंट होता है, लाइन क्या होता है, हेड से टेल तक। दीज एनिमल आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट। ये जो एनिमल होता है बहुत सारा हैबिटेट में पाया जाता है। कौन, एनिलिडा, ठीक। जैसे फ्रेश वाटर हो गया, मेराइन वाटर हो गया, ज़मीन लैंड हो गया, ठीक, ये बहुत सारे हैबिटेट में पाया था। अर्थवर्म एंड लीचेज आर फेमिलियर एग्जाम्पल। अर्थवर्म, लीचेज, ये सब किसका, एनिलिडा का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, अर्थवर्म हो गया, लीचेज हो गया, एनिलिडा का एग्जाम्पल है। ये बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है, इसमें क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये सब इसका क्वालिटी है, ठीक। इसका बॉडी ऑर्गन एक स्पेशलाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर में कवर किया होता है। अब आते हैं क्या, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद इकाइनोडर्मा, मोलस्का, उसके बाद क्या देखेंगे, प्रोटोकोडाटा, उसके बाद पाइसेस, वर्टिब्रेटा, उसके बाद ये चैप्टर एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद मैमेलिया, मैमेलिया के बाद है नोमेनक्लेचर होगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। वैसे ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है, इसका चीज़ सब इतना याद रहता नहीं है, लेकिन दिमाग में रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करेंगे।
There is probably the largest group of animal. These animals are bilaterally symmetrical and segmented. There is an open circulatory system. ये क्या होता है? लार्जेस्ट ग्रुप होता है एनिमल्स का और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और इसके पास इसका बॉडी है ना सेगमेंटेड होता है, मतलब सेगमेंट बना हुआ रहता है इसका बॉडी में, एक लाइनिंग टाइप का सेगमेंट बना हुआ रहता है. देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें खास बात यह है कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन रहता है. एंड सो एज द ब्लड डज नॉट फॉलो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल. इसलिए जो ब्लड होता है, जो खून होता है, सही से इधर उधर पास नहीं होता है ब्लड वेसल में, क्योंकि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ही ओपन है. द कोलोमिक कैविटी इज ब्लड फील्ड. इसका जो कोलोमिक कैविटी जो इसमें क्या होता है, ब्लड फील्ड क्या होता है इसका कैविटी में जो गैप रहता है उसमें, ठीक है. दे हैव द जॉइंट लेग. इसके पास जॉइंट लेग होता है. द वर्ड आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड लेग. इसका जो आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है, आर्थ्रोपोड मतलब जॉइंट लेग. सम फैमिलियर एग्जाम्पल आर प्रॉन. जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रॉन हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, हाउस फ्लाइज हो गया, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, करेब हो गया. ये इसका कॉमन एग्जाम्पल है. अब आता है क्या, मोलस्का. इन द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बायलैटरल सिमेट्री. यानी कि इस ग्रुप का एनिमल में क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है. ये भी बायलैटरल सिमेट्री होता है. द कोलोमिक कैविटी. तो सबसे पहले अभी हम आपको क्या देखेंगे, जो बायलैटरल सिमेट्री होता है ये क्या होता है, इसको देखते हैं पहले. तो हम बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है उसको देखते हैं. क्या, बायलैटरल सिमेट्री. देखते हैं क्या है. देखिए, बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग डिविजिबल इनटू सिमेट्रिकल हाफ. यानी कि जो इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी है बीइंग डिविजिबल इनटू सिमेट्रिकल हाफ ऑन आइदर साइड ऑफ यूनिक प्लेन. यानी कि कोई भी हाफ ऑफ हिस्सा में जो डिवीजन क्या होता है उसी को बायलैटरल सिमेट्रिकल बोलता है. और एक देखना था, बस हो गया, इतना ही देखना था. अब आ जाते हैं अपना टॉपिक पे. अब क्या है, आते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में. दिस इज़ प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल. जो आर्थ्रोपोडा है ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप होता है एनिमल का, ठीक है. दीज एनिमल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल सेगमेंटेड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड डज नॉट जॉइंटेड लेग. ये तो हम पढ़ा चुके हैं. अब मोलस्का के बारे में क्या होता है उसको देख लेते हैं. मोलस्का में क्या होता है, इन द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, द कोलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन. इसमें क्या होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है. इसको क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू यूनिक हाफ्स, ठीक है, आधा आधा हिस्सा में डिवाइड किया जाता है. इसका कैविटी जो होता है, जो कैविटी होता है, जो गैप होता है वो कम होता है. इसमें थोड़ा बहुत सेगमेंटेशन भी होता है, थोड़ा लेयर बहुत सेगमेंट बना हुआ रहता है. दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन क्या होता है. और जो किडनी होता है, ठीक है, ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन. इसमें जो किडनी होता है वो एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दियर इज फूड डैट इज़ यूज फॉर मूविंग अराउंड. इसमें पैर होता है जो इधर उधर जाने की मदद करता है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्नेल हो गया, मसल हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है. अब आते हैं इकाइनोड्रम. इकाइनोड्रम क्या होता है, इन ग्रीक इकाइनो मीन्स हेज होग, स्पाइनी एनिमल, एंड डर्मा मीन्स स्किन. ये स्पाइनी मैमल टाइप होता है, ठीक है, और डर्मा मीन्स स्किन, स्पाइनी स्किन टाइप होता है, ठीक है. दीज आर स्पाइन स्किन ऑर्गेनिज्म. ये जो इसका जो ऑर्गेनिज्म है स्पाइन स्किन बोला जाता है. इसका मतलब क्या होगा, दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन एनिमल. ये क्या होता है, फ्री लिविंग मैराइन एनिमल, जो पानी में रहता है, फ्री लिविंग रहता है, इधर उधर जाता है मस्त एकदम. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसमें 3 लेयर होता है सेल का. एंड हैव ए कोलोमिक कैविटी. इसमें क्या होता है, गैप रहता है, कोलोमिक कैविटी होता है. दे हैव ए प्यूक्लियर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड. इसमें वाटर ड्राइवन सिस्टम होता है, यानी कि ये पानी को यूज करता है और जिसके कारण ये
मूव भी करता है इधर उधर, आगे पीछे, ठीक है। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दे यूज एज स्केलेटन, यानी कि उसका जो स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया सी स्टार, इसका एग्जांपल हो गया सी अर्चिन, ये सब किसका एग्जांपल हो गया, इकोनोडर्म का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं प्रोटोकोडाटा। प्रोटोकोडाटा क्या होता है, दीज एनिमल आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यूनिक हाउस में इधर उधर मतलब इसको डिवाइड किया था दो हाफ्स में, या ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर होता है सेल का इसका, इसमें कॉलम है यानी इसमें भी एक कैविटी होता है। इन एडिशन दे सॉ ए न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन, एक अलग नया बॉडी डिजाइन इसमें देखने को मिलता है। जैसे क्या इसको बोलता है, नोटोकोड बोलता है इसमें। एट लिस्ट सम स्टेज ड्यूरिंग दियर लाइफ, मतलब कुछ कुछ स्टेज में, हर स्टेज में लेकिन मतलब बर्थ से लेकर ग्रोथ से लेकर जो आखिरी पीरियड तक इसका स्टेज होता है, हर स्टेज में नहीं दिखाता नोटोकोड, लेकिन कुछ कुछ स्टेज में इसका नोटोकोड देखने को मिलता है। द नोटोकोड इज ए लॉन्ग रूट लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है किसमें, जो प्रोटोकोडाटा में होता है, ठीक है। दैट रन्स along बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट, यानी कि जो यही क्या करता है, नर्वस टिश्यू को जो इसका गट है उससे सेपरेट कर देता है। इट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, यानी कि वो मसल्स से अच्छे से मिल करके जुड़ा हुआ होता है, जो क्या करता है, इधर उधर जाने में मदद करता है। प्रोटोकोडेट मे नॉट हैव ए प्रॉपर नोटोकोड प्रेजेंट इन ऑल स्टेज, इसमें इसका जो सभी स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता है इसका लाइफ में, फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल, ठीक है, जो अभी हम बताएं। प्रोटोकोडेट और मैरिन एनिमल, यानी कि पानी में पाया जाता है। एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्लैंगोलसस, हार्डमेनिया, एम्पियोक्सियस, इसका ये सब एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं क्या, प्रोटोकोडाटा, ब्लैंगियोलियस, गोलोसस, इसका वो जो फिगर है वही है। अब आते हैं क्या, वर्टिब्रेटा। दीज एनिमल्स हैव ए ट्रू वर्टिब्रल कोलम। तो हेलो फ्रेंड, इससे पहले हम प्रोटोकोडाटा के बारे में पढ़े थे, अभी हम जस्ट देखेंगे क्या, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बोलता है दीज एनिमल्स हैव ए ट्रू वर्टिकल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन, यानी कि जो ये जो जानवर है, एनिमल है, इसके पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और स्केलेटन है, मतलब स्केलेटन मतलब जो बॉडी को चारों तरफ से कवर किया हुआ होता है थ्रू बोन्स। स्केलेटन किससे, बोन से बना हुआ होता है। अलाउइंग द कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैचमेंट पॉइंट टू बी यूज फॉर मूवमेंट, और इसमें क्या होता है, जो मसल्स होता है और जो बोन्स वगैरह होता है उसी के जरिए ही तो मूवमेंट होता है। तो बोलता है कि यहाँ पे मसल्स का जो अटैचमेंट होता है अच्छे से रहता है, जो कि मूवमेंट के लिए, इधर उधर जाने के लिए बहुत आसानी हो। वर्टिब्रेट्स आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, कोलमिक एंड सेगमेंटेड, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होता है वो बायोलेटरली क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, यानी कि इसमें हाफ हाफ हिस्सा में डिवाइड किया होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 लेयर ऑफ सेल होता है इसमें, और सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड मतलब क्या, बीच बीच में सेगमेंट टाइप का रहता है, मतलब थोड़ा कटा हुआ रहेगा, और थोड़ा होता है ना सेगमेंट रहेगा, थोड़ा 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 हिस्सा में डिवीज़न रहेगा, एक तरह से कह सकते हैं। विथ ए कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन, इसका जो बॉडी टिश्यू है और जो ऑर्गन है कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब होगा क्या, बहुत जटिल है, बहुत इसमें बहुत सारा फंक्शन पाया जाता है। ऑल कोऑर्डिनेट पोजेस द फॉलोइंग फीचर्स, जितना भी कोऑर्डिनेट है इसमें ये सब फीचर होता है। क्या क्या, इसके पास नोटोकोड होता है, ठीक है, इसके पास एक डोर्सल नर्व कॉर्ड होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, हैव पेयर्ड गिल पाउचेज, ठीक है, गिल पाउचेज होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्रीदिंग एक्सचेंज के लिए का इस्तेमाल होता है। और कोलोमेट होता है। मतलब वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप इनटू 6 क्लासेस, जो वर्टिब्रेट है उसको भी क्या क्या है, 6 क्लासेस में बांटा गया है। क्या क्या है देखते हैं। अब ये क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। तब क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा और जॉलेस वर्टिब्रेट, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हैविंग एन elongated eel like body, circular mouth and slimy skin, and are scaleless. They are ectoparasites or bore of other vertebrates.
पेट्रोमाइजन एंड मैगजीन आर एग्जाम्पल। जो साइक्लोस्टोमेटा होता है ना, इसमें जाव नहीं होता है। जो माउथ के जो अंदर में जो जाव होता है, ठीक है, हड्डी टाइप का, वो इसमें हार्ड हार्ड सब्सटेंस होता है, वो इसमें नहीं पाया जाता है। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हैविंग इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी। इसका जो बॉडी देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ईल लाइक बॉडी, बहुत लंबा है, लचीला है, और मतलब स्लिमी टाइप का बॉडी है। इसमें क्या होगा, स्लिपी टाइप का इसका बॉडी होता है। सर्कुलर इसका माउथ देखो, सर्कुलर माउथ है। एंड आर स्केललेस, इसमें कोई भी स्केल नहीं होता, देखो प्लेन है पूरा, मतलब कोई ढांचा या कोई दाग वाग नहीं है, पूरा प्लेन है ये। दे आर इक्टोपैरासाइट्स और बोर ऑफ अदर वर्टिब्रेट। ये क्या है, इक्टोपैरासाइट्स है, ठीक है। इसका एग्जांपल में क्या हो गया, पेट्रोमाइजन, मैगजीन, ये सब इसका एग्जांपल आता है। किसका, साइक्लोस्टोमेटा का। अब आते हैं क्या, पाइसेस। पाइसेस मतलब क्या हो गया, फिश, ठीक है, उसको साइंटिफिक में क्या बोलते हैं, पाइसेस बोलते हैं। दीज आर फिश, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल। ये क्या, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल, यानी कि मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, ठीक है। देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल। इसका जो स्किन होता है, मतलब एक दर्रा दर्रा टाइप का, स्केल से पता ही चल जाता है वो, उसका बॉडी उसी से कवर क्या होता है, स्केल प्लेट से, ठीक है। बोलता है दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स। वो जो पानी में जो ऑक्सीजन लेता है, किसकी मदद से लेता है, गिल्स की मदद से लेता है, जो पानी में मौजूद रहता है ऑक्सीजन। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड ए मस्कुलर टेल इज यूज फॉर मूवमेंट। इसका जो पूँछ होता है मस्कुलर होता है, जो इधर उधर करने के लिए, जाने के लिए ईजी होता है, हेल्प करता है। और उसका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, एक रेशेदार टाइप का बना होता है, दर्रा दर्रा। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर। वो क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग क्या है, वार्म ब्लडेड है, तो हम लोग का क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होते रहता है, किसके हिसाब से, वेदर के हिसाब से। लेकिन ये जो कोल्ड ब्लडेड जितना भी एनिमल होता है, इसका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर। उसका हार्ट में कितना होता है, चैम्बर, 2 चैम्बर होता है। अनलाइक द 4 डैट ह्यूमन हैव, हम लोग के पास कितना हार्ट चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। दे ले एग, वो क्या करता है, अंडा देता है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड ऑफ फिश, हम लोग बहुत सारा फिश के बारे में जानते हैं। सम विद स्केलेटन मेड इंटायरली ऑफ कार्टिलेज, कुछ कुछ क्या होता है, जो स्केलेटन होता है उसका जो कैसा होता है, कार्टिलेज टाइप होता है, लचीला टाइप होता है। जैसे क्या हो गया, शार्क। एंड सम विद ए स्केलेटन मेड अप ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज। और कुछ क्या होता है, बोन हड्डी से और कार्टिलेज से मिलके बना होता है। उसका एग्जांपल क्या हो गया, टूना, रोहू, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ फिश के बारे में दिया गया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, मंदरियन फिश, ठीक है। यहाँ पे एंगलर फिश, लायन फिश, इसका सब वैसा है, कलर भी वैसा है। फिर यहाँ पे क्या है, टोरपेडो, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, ये सब फिश है। डॉग फिश, स्क्लोडियन, ये सब क्या है, फिश है। अब आते हैं क्या, अब आता है एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया क्या होता है, दिस एनिमल डिफरेंट फ्रॉम द फिश इन द लेक ऑफ स्किल। यानी कि ये क्या होता है, एनिमल से, यानी कि फिश से अलग होता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्केल नहीं होता, स्ट्रीम लाइन नहीं होता, यानी कि कोई दर्रा दर्रा या कोई शेप वैसा नहीं होता जो स्केल देख के पता चलता है। मतलब होता है ना, एक क्या बोल सकते हैं उसको, स्केल मतलब एक छोटा छोटा डिजाइन, छोटा 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 पूरा बॉडी में उसका रहता है सेम तरह का, तो उस तरह का कोई स्केल नहीं पाया था, और थोड़ा रफ होता, वैसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। इन हैविंग मसल्स ग्लैंड इन द स्किन एन ए 3 चैम्बर हार्ट। ये क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। इसका हार्ट कितना होता है, इसमें 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। रेस्पिरेशन इज थ्रो आइदर गिल्स और लंग। इसका जो रेस्पिरेशन होता है 2 तरह से होता है, या तो फिर ये गिल्स से करता है या फिर लंग से करता है, ठीक है। दे ले एग, वो क्या करता है, अंडा देता है।
वो क्या करता है, अंडा देता है। दिस एनिमल आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, ये पानी में भी पाता है और ज़मीन में भी पाता है। ये क्या होता है, पानी में भी पाया जाता है और ज़मीन में भी पाया जाता है। फ्रॉग, टोड्स एंड सेलेमेंडर्स आर सम एग्जाम्पल, इसमें से इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सेलेमेंडर हो गया। और ये जो पानी में रहता है तो किसके मदद से ऑक्सीजन वो लेता है, गिल्स की मदद से। जब वो ज़मीन पर रहता है तो लंग्स का इस्तेमाल करता है, जिससे सेलेमेंडर हो गया, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो लेजर टाइप का होता है। टोड हो गया, ठीक है, फ्रॉग हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्या, रेप्टाइल्स। तो उसका क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसका, एम्फीबिया का। और से हम पहले क्या पढ़े थे, पाइसेस, उसमें क्या, तो 2 चैम्बर हार्ट होता है। अब आते हैं रेप्टाइल्स, क्या, रेप्टाइलिया। दिस एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। हैविंग स्केल एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये किसके मदद से ब्रीथ करता है, सांस लेता है लंग्स के जरिए, ठीक है। विथ मोस्ट ऑफ देम हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे क्रोकोडाइल। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर, यानी कि ज़्यादातर तो इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर हार्ट। लेकिन इसका जो एग्जाम एक्सेप्शन केस में आ गया क्रोकोडाइल, इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। दे ले एग विथ टफ कवरिंग एट नॉट नीड टू ले दियर एग इन वाटर, मतलब वो जो अंडा देता है कोई टफ कवरिंग में देता है, एंड डोंट टू ले दियर एग इन, और पानी में नहीं अंडा देता है वो, ठीक है। कोई अच्छा रफ जगह में होता है वहीं पे अंडा देता है वो। अनलाइक एम्फीबियन, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल फॉल इनटू दिस ग्रुप, इसमें क्या क्या आता है, स्नेक हो गया, टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिजर्ड हो गया, सब इसमें आता है, ठीक है। ये लंग्स के जरिए ब्रीथ करता है, कोल्ड ब्लडेड है, इसके पास स्केल होता है, और ये 4 चैम्बर्ड, नहीं 4 चैम्बर नहीं, 3 चैम्बर हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्या, क्रोकोडाइल। अब आते हैं एब्स। एब्स क्या होता है, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल डैट एंड हैव ए 4 चैम्बर हार्ट। ये क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग का क्या है, हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, जहाँ जैसा एनवायरनमेंट है उसी के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इसका भी वैसा ही केस है, किसका, एब्स का, ठीक है। ये भी वार्म ब्लडेड है। दिल्ली एग, ये क्या करता है, अंडा देता है। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर, इसका जो आउटसाइड कवरिंग है फेदर्स के जरिए कवरिंग क्या होता है, ठीक है। एंड 2 फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, और इसका जो क्या, 2 फोर लिम्स मॉडिफाइड क्या होता है, क्या करने के लिए, उड़ने के लिए, ठीक है। यानी कि पंख, जो पंख होता है वही बोलता है इसके बारे में। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो लंग्स के जरिए क्या करता है, सांस लेता है। ऑल बर्ड फॉल इनटू दिस ग्रुप, जितना भी चिड़िया है ये सब इसमें आता है, ठीक है। हम लोग की तरह वार्म ब्लडेड है चिड़िया, ठीक है। एब्स को ही बोला जाता है चिड़िया वगैरह। तो ये देखो अलग अलग टाइप का, पिगियन हो गया, स्पैरो हो गया, कैरो कैरो हो गया, ये सब वार्म ब्लडेड है, लंग्स के जरिए सांस लेता है, ब्रीथ करता है, और वो अंडा देता है, ठीक है। और इसका 2 फॉरलिम्स मॉडिफाइड होता है फॉर फ्लाइट के लिए। तो इसके बारे में इतना ही। अब देखते हैं क्या, मैमलिया। मैमलिया क्या होता है, क्या, मैमलिया, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल विथ 4 चैम्बर हार्ट, यानी कि मैमल्स हो गया वार्म ब्लडेड एनिमल हो गया, जैसे हम लोग क्या हो गए, वार्म ब्लडेड हो गए। दे हैव ए मेमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इसके पास क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होता है, जिससे क्या होता है, मिल्क का सेक्रेट करता है टू नरिश देयर यंग वन, ठीक। क्या करता है, अपना मतलब बच्चा को दूध पिलाने, यानी कि अब फूड देता है, कुछ खाने पीने के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो बच्चा तो जब छोटा होता है तो वो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस नहीं खा सकता है, क्योंकि उसके पास तेत नहीं होता है। तो वो क्या करता है, मिल्क के जरिए अपना नरिश करता है, अपना फूड को इंटेक करता है अपना मदर से, ठीक। देयर स्किन हैज़ ए हेयर एज वेल एज स्वेट एंड ऑल ग्लैंड, तो उसका स्किन मतलब जो मैमल या उसका स्किन में क्या होता है, हेयर होता है,
स्वेट होता है मतलब, और ऑयल ग्लैंड होता है जिससे स्वेट निकलता है। मोस्ट मैमल फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लिव यंग वंस, यानी कि जितना भी मैमल्स होता है ज़्यादातर वो क्या करता है, अंडा देने के बजाय वो यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, उससे यंग वंस बेबी निकलता है डायरेक्ट। However, few of them like the platypus and the echidna have leg। वो क्या करता है, अंडा देता है। कौन? प्लेटिपस और एकाइडना। सम लाइक कंगारू गिव बर्थ टू ए वेरी पोरली डेवलप्ड यंग वन। जैसे कंगारू क्या करता है, अंडा गिव बर्थ टू ए वेरी पोरली डेवलप्ड यंग वंस, मतलब बहुत पोरली डेवलप, उसका जो बच्चा देता है तो उसका जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा डेवलप होता ही नहीं, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ होना बाकी रहता है, जिसके कारण वो अपना पास ही बहुत टाइम तक रखता है। कौन? कंगारू। द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज ऑन फिगर, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है, देखो मैमल में क्या क्या आता है, बैट हो गया, सबके पास क्या है, वार्म ब्लडेड है, ठीक है, और सबके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, यानी कि स्पेशली फीमेल का केस के बारे में बात करें तो उसके पास क्या होता है, 4 चैम्बर हाथ हो गया। इसका एग्जांपल व्हेल हो गया, बैट हो गया, रेट हो गया, ह्यूमन हो गया, कैट हो गया। देखिए यहाँ पे तो हम व्हेल किसके अंदर आ जाता है, मैमल के अंदर आता है, लेकिन अभी हम क्या पढ़े थे, शार्क। क्या पढ़े थे? शार्क। शार्क किसके अंदर आता है, पाइसेस, है ना, पाइसेस। वो क्या होता है, मछली का कैटेगरी में आता है, लेकिन व्हेल जान मतलब दूसरा कैटेगरी में आया था। ये बात बहुत कोई भूल जाता है, इसको याद रखने का है। अब यहाँ पे इसको दिखा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। तो क्या है, एनिमल क्या है, एक होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बस पोरीफेरा होता है। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस कोलेंटेट्रा हो गया, इसमें क्या होता है, नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्म। इसका कोई बॉडी कैविटी नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है, कोई खोखला टाइप का कोई कैविटी नहीं होता है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्म के बीच में। इसमें नेमाटोडा में आ जाता है, इसमें स्यूडो कोइलम होता है, इसमें फॉल्स कोइलम होता है, ठीक है, कोइलमेट्स आ जाता है इसमें। तो कोइलमेट्स को फिर 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है, मेसोडर्मल सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, और क्या बोलता है, कोइलम फॉर्म्ड फ्रॉम द पाउचेज पिंच ऑफ फ्रॉम द इंडोड्रम, यानी कि मेसोडर्म सेल जो होता है सिंगल सेल से ही तो ग्रोथ होता है उसका एम्ब्रियो से, ठीक है। और यहाँ पे बोलता है कोइलम सेल फॉर्म होता है किससे, पाउचेज रहता है जो इंडोडर्म का उससे। तो इसका एग्जांपल में क्या हो गया, मेजर जो कोलमेट्स का एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। लेकिन जो कोलमेट्स का बात होता है जो किससे निकलता है, इंडोडर्म से निकलता है। इसका में क्या हो गया, एक होता है इसमें नो नोटोकोड, एक में क्या होता है नोटोकोड होता है, फिर एक में बोलता है नोटोकोड, एक में नोटोकोड नहीं होता, एक में नोटोकोड होता है। तो फिर जिसमें नोटोकोड नहीं होता है उसको क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा, और जिसमें नोटोकोड होता है उसको बोलता है कोर्डोटा। तो अब कोर्डोटा में क्या होता है, वर्टिब्रेटा आता है, और क्या बोलता है इसमें प्रोटोकोडोटा होता है। नोटोकोड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वा फॉर्म बट वेरी रूडिमेंट्री, यानी कि जो प्रेजेंट होता है बहुत रूडिमेंट्री, नहीं बराबर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकोडेट्स बोलते हैं, ठीक। बोलता है नोटोकोड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। जो नोटोकोड होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम बड़ा होने पर वर्टिब्रल कॉलम आया था नोटोकोड की जगह एडल्ट में, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं। अब वर्टिब्रेट को कितना हिस्सा में डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट के अंदर फिर क्या क्या आता है, एक बोलता है क्या, जो जॉलेस ईल लाइक सर्कुलर माउथ स्केललेस स्लिमी बॉडी होता है उसको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, ठीक। एक होता है क्या, तो क्या होता है, जॉलेस ईल लाइक सर्कुलर माउथ होता है, स्लिमी बॉडी होता है, ये साइक्लोस्टोमेटा होता है। फिर आते हैं क्या, एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल, एंडोस्केलेटन ऑफ बोन, कार्टिलेज, ब्रीदिंग थ्रू गिल्स, यानी कि जो एक्सोस्केलेटन होता है स्केल का
इंडोस्केलेटन होता है बोन का और कार्टिलेज का, और ये सांस किससे रहता है? गिल्स के जरिए। तो ये पाइसेस का आ गया वर्टिब्रेट्स में, क्षेत्र का वर्टिब्रेट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, होता है। अब गिल्स इन लार्वा, लंग्स इन मोस्ट एडल्ट, सेमी स्किन, ये किस में होता है? एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होता है? गिल्स होता है लार्वा में, लंग्स इन मोस्ट एडल्ट, लेकिन जब एडल्ट हो जाता है उसमें लंग्स हो जाता है और इसका बॉडी सिलिमी होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल लाइंग एग आउटसाइड वाटर, यानी कि इसमें क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है स्केल का, ठीक है, अंडा देता है पानी के बाहर, रेप्टाइल हो गया। एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर ले एग आउटसाइड वाटर, फ्लाइट पॉसिबल, तो ये एब्स हो गया। बर्ड्स वगैरह इसका एग्जाम्पल आता है। इसमें क्या होता है? फीदर होता है, ठीक है, जो फोर से मॉडिफाइड होकर के बना होता है, अंडा देता है, ठीक है, और कहाँ पे? पानी के बाहर अंडा देता है और उड़ता है, फ्लाइट पॉसिबल, तो ये एब्स हो गया। अब एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर एक्सटर्नल ईयर मोस्टली गिविंग बर्थ टू द यंग, तो इसमें मैमल्स हो गया। इसमें हेयर होता है, एक्सटर्नल कान कान होता है, यंग वंस को बर्थ करता है, बच्चा देता है डायरेक्ट, तो ये क्या? मैमल्स में आता है। अब आ जाते हैं क्या? नोमेनक्लेचर। बोलता है वाई इज दियर ए नीड ऑफ सिस्टमेटिक नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऐसा क्यों बोला जाता है? वाई इज देयर इज नीड ऑफ सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी जितना भी जानदार चीज़ है उसको एक नाम क्यों देते हैं, तो ऐसा क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पे बोलता है कि एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया 7.3, बोलता है फाइंड आउट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एंड प्लांट इन एज मैनी लैंग्वेज एज यू कैन, मतलब जितना भी ज़्यादा लैंग्वेज में हो सके तुम कर सकते हो उतना। जैसे टाइगर का हो गया, पिकॉक का हो गया, एंड का हो गया, नीम का हो गया, लोटस का हो गया, पोटैटो हो गया, बहुत सारे लैंग्वेज में तुम लिख करके देखो। तो यहाँ पे टाइगर का कोई अलग स्टेट का आदमी अलग बोलेगा, अलग जगह का आदमी अलग बोलेगा, पिकॉक का भी वैसे बहुत कोई अलग अलग बोलेगा। तो यहाँ पे बोलता है एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज टू बी नॉन व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म। अगर एक जगह पे सब आदमी अलग अलग जगह से आया होकर इकट्ठा होकर कोई सेम ऑर्गेनिज्म के बारे में, सेम जानदार चीज़ के बारे में या सेम चीज़ के बारे में बात करेगा, जैसे पीकॉक के बारे में बात किया गया करेगा, तो वो अपना अपना लैंग्वेज में अलग पीकॉक का नाम होगा उसका, कोई अपना स्टेट में कुछ और नाम होगा, कोई अपना रीजन में अलग अलग नाम होगा, कोई अपना ट्राइब लोग हो गया जो आदिवासी होगा वो लोग कुछ और तरीके से नाम बोलते होंगे। इसलिए बोलता है दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व बाय एग्रीइंग अपने साइंटिफिक name for organism in the manner that chemical symbol and formula for various substance are used over the world wide। इसलिए एक कोई खास साइंटिफिक नेम दिया गया है क्या कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए जो हर जगह पूरा वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक फार्मूला होता है और एक में केमिकल सिंबल भी होता है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक, इसलिए बोलता है साइंटिफिक नेम यूनिक होता है, जिसके कारण वो एक ही नेम से सब आदमी पहचाने कोई भी जानवर को, कोई भी जो चीज़ है, चाहे वो कोई भी अलग स्टेट से, अलग कंट्री से, अलग गांव से या कहीं से भी रहे, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम एक होता है एंड कैन बी, और वो इजीली आदमी समझ पाएगा ये कौन चीज़ के बारे में अभी बात कर रहे हैं। एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और उसको कहीं पे भी बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नोमेनक्लेचर वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस इन द 18th सेंचुरी। जब भी हम लोग साइंटिफिक नेमिंग या नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं वो कार्लस लिनियस के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया था, कब? 18th सेंचुरी में। द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है? क्लासिफिकेशन का ही एक प्रोसेस है, विच पुट्स इट along with the organism, जो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको डाल देता है। इट इज़ मोस्ट रिलेटेड टू, जितना वो ज़्यादा रिलेटेड हो आपस एक दूसरे में, तो उसके अंदर, उस ग्रुप के अंदर उसको डाल देते हैं, किसके जरिए? क्लासिफिकेशन के जरिए। देखते हैं कि कौन कितना सिमिलरिटी पाया था उसको उस ग्रुप में डाल देते हैं। बट वन वी एक्चुअली नेम द स्पीसीज, जब हम लोग क्या करते हैं सही मायने में उसका स्पीसीज का नाम रखते हैं, वी डोंट लिस्ट आउट द होल हायरार्की ऑफ ग्रुप, तो उसका पूरा हायरार्की ग्रुप नहीं देखते हैं। इट बिलोंग टू, वो किससे बिलोंग करता है? इंस्टेड वी लिमिट आवर सेल्फ टू राइटिंग द नेम ऑफ द जेनस, उसका जेनस का नाम लिखते हैं, स्पीसीज का नाम लिखते हैं,
ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जो उसका पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कोई खास है, मान लो कोई टाइगर है तो उसका स्पीसीज के बारे में लिख लेंगे, उसका जेनस के बारे में लिख लेंगे, ठीक उसी के हिसाब से उसका नाम देंगे। इट हैज़ बीन एग्रीड दैट बोथ दिस नेम्स विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म, ये ऐसा नियम बनाया गया है, माना गया कि जितना भी ये जो नेम होगा वो लैटिन फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। प्लस सर्टेन कन्वेंशन आर फ्लॉड वाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम, यानी कुछ कन्वेंशन माना गया है जब साइंटिफिक नेम को लिखते हैं। द नेम ऑफ द जेनस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर, यानी कि जो जेनस का नाम होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। द नेम ऑफ द स्पीसीज बिगिन विथ ए स्मॉल लेटर, और स्पीसीज का जो नेम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स, जब प्रिंट किया जाएगा तो साइंटिफिक नंबर कैसा फॉर्म में दिखाया जाएगा, इटैलिक्स फॉर्म में दिखाया जाएगा। व्हेन रिटन बाय हैंड द जेनस नेम एंड द स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली, जब उसको हाथ से ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पे जब हम जेनस लिखेंगे और स्पीसीज लिखेंगे तो उसको अलग अलग अंडरलाइन किया जाए ताकि उसको अच्छे से पहचाना जा सके। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट सेशन हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए